वेलकम टू द क्लास एवरीवन। तो इस क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079 एंड देयर एचसीएफ इज 27। इफ द फर्स्ट नंबर इज 189 फाइंड द सेकेंड नंबर, ठीक है। मतलब कोई दो नंबर हैं, उनका एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, और उन दोनों नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है 189, तो दूसरा नंबर हमको निकालना है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एक फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। मतलब जो एलसीएम है, जो एलसीएम की वैल्यू हो इधर रखें, एलसीएम की वैल्यू है जो इधर रख दे, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमको एचसीएफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27, तो यहाँ लिख देंगे 27 इंटू एलसीएम दिया हुआ है 2079, तो 2079 प्रोडक्ट ऑफ द दो नंबर, ठीक है। तो दो नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है 189, ठीक है। तो 189 और दूसरा नंबर पता नहीं है, तो मैं मान लूँगा कि कोई N1 नाम का एक नंबर है, ठीक है। अब फिर सॉल्व करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि वो N1 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 189 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2079 डिवाइड बाय 189, ठीक है। अब अगर 3 से डिवाइड करूँ, क्योंकि चेक कर सकते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कि सभी डिजिट का सम करें, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखें 8 1 9 और 9 2 18, और 18 3 से डिविजिबल है, मतलब कि ये भी 3 से डिविजिबल होगा, और 27 तो 3 से डिविजिबल है ही सी। तो मैं 3 6 18 और 3 3 9 किया, और 3 9 27, ऐसे ही 3 से फिर से काटे तो 3 3 9, 3 2 6, 3 1 फिर से 3 से 3 1 और 3 7 21, ठीक है। अब ये डायरेक्ट 7 से कट जाएगा, तो 7 1 7 एंड 7 2 14 बचा 6, तो 67 हो गया। तो 9 7 63, तो 9 7 63 बचा कितना 4, और 4 के बाद 9 उतार लेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 7 7 49, तो मेरा आंसर आ रहा है 297, ठीक है। फिर से एक बार देखें, हाँ, क्योंकि हमको दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ था, उसमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 189, तो सेकंड नंबर निकालना है। तो हमको फॉर्मूला पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। तो हमको एचसीएफ पता है कि 27 है, तो 27 पुट कर दिया, एलसीएम पता है 2079, उसको पुट कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर में एक नंबर पता है कि 189 है, दूसरा नंबर नहीं पता है, तो हमने मान लिया N1, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व किया तो N1 की वैल्यू आ गई 297, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 260 720 145 लीविंग 7 एस रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब हमको ऐसे लार्जेस्ट नंबर बताना है कि जब हम उन सभी को, इन सभी को, उस मतलब वो जो नंबर लार्जेस्ट नंबर आएगा उससे इसको जब डिवाइड करूँगा तो मेरे को 7 रिमाइंडर, हर बार इसमें भी 7 रिमाइंडर मिलेगा, इसमें भी 7 रिमाइंडर मिलेगा, और इसमें भी 7 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। अब देखना, ये ऐसे केस में जब रिमाइंडर वगैरह आती है ना, तो इस केस में हम जो ये जो नंबर है उसी में ही मैं 7, जैसे मान लो किसी नंबर, मान लो 21 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 21 को 2 से डिवाइड करो तो 2 1 2 0 उसके बाद 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। 10 दूना 20, एक रिमाइंडर आ गया। तो क्या करूँ मैं, पहले से अगर मैं जानूँ कि भाई अगर मैं 21 को 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो मेरे को 1 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड करने से पहले क्या करूँ, जो नंबर है उससे पहले 1 माइनस ही कर दूँ ना, तो हमको पता चल जाएगा कि अब जो नंबर बनेगा, जैसे 21 में से 1 माइनस किया तो अब बचा 20, तो अब मेरे को पता चल जाएगा कि ये जो अब नंबर बनेगा वो परफेक्टली जो नंबर है उससे डिविजिबल होगा। क्योंकि अब देखो
20 को 2 से डिवाइड करूँ तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स में, ठीक है। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है, अगर 7 रिमाइंडर आएगा इन सब को किसी नंबर से डिवाइड करने पर, वो लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है कि कौन सा है जिससे मैं इन सभी को इंडिविजुअली डिवाइड करूं तो हर बार इसमें भी और इसमें भी 7 एज अ रिमाइंडर मिले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें मैं से 7 माइनस कर दूं और इसमें मैं से भी 7 माइनस कर दूं और इसमें मैं से भी 7 माइनस कर दूं, तो अब जो नंबर बनेगा मेरे पास जो नंबर आएगी वो नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा वो लार्जेस्ट नंबर से, ठीक है। क्योंकि जो 7 रिमाइंडर आ रहा था उसको तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो देखना 260 में से 7 माइनस करूंगा तो 253, ऐसे 720 में से 7 माइनस करूंगा तो आएगा 713, ऐसे ही 145 में से 7 माइनस करूंगा तो 138, ठीक है। ये 3 नंबर आ गए। तो अब लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए हम एचसीएफ निकाल देते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे हम इन सबको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते थे, इन तीनों में सबसे बड़ा पहले चूज करेंगे, तो सबसे बड़ा है ये, उसके बाद हम सबसे छोटा चूज करेंगे तो सबसे छोटा है 138, ठीक है। तो अब मैं सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे वाले से डिवाइड करूंगा। ये प्रोसेस जो मैं कर रहा हूं इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था कि सक्सेसिव डिवीजन होता है, मतलब एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है, एक सक्सेसिव डिवीजन और है फैक्टराइजेशन दूसरा, ठीक है। तो अभी मैं सक्सेसिव डिवीजन यूज कर रहा हूं। तो 138 से मैं 713 को डिवाइड करूंगा तो शायद 5 टाइम्स में कट जाएगा, चेक करते हैं 5 बार में, और 690, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स में आएगा 690, माइनस किया तो कितना है 3 2, ठीक है 23। ऐसे ही अब 138 को, अब ये जो छोटा हो गया इससे, तो अब ये अंदर चला जाएगा 138। अब मैं 23 से 138 को डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो शायद 6 टाइम्स में पूरा कट जाएगा, चेक करते हैं। वन 138 आ गया, मतलब ये 6 टाइम्स में 138 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये अभी फिलहाल इन दोनों का एचसीएफ जो आया वो आया 23, लेकिन अभी जो इंटरमीडिएट वाला है ये बचा हुआ है। तो अब ये जो 13 आया इन दोनों के एचसीएफ से, उसको और इसको लेके मैं एचसीएफ फिर से निकालूंगा कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो अगर मैं 253 को 23 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, तो देखते हैं। अच्छा 10 टाइम्स, अच्छा 1 टाइम्स में जाते हैं तो ये क्या जाएगा 23, माइनस किया तो कितना आएगा 2 और 3, 23 आ गया। फिर से 1 टाइम्स में गया तो 23 माइनस हो गया, ये हो गया 0, ठीक है। मतलब 23 से ये पूरा परफेक्टली डिविजिबल है। तो इस केस में यही 23 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर, जो लार्जेस्ट रिक्वायर्ड आंसर था वो है 23, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमको इन दोनों फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो जैसे हम थ्योरी पढ़ रहे थे जब हम एचसीएफ और एलसीएम का, तो हमने देखा था कि किसी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो उस केस में हमने फॉर्मूले पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि अगर एलसीएम निकालना है तो हम लेंगे एलसीएम किसका, न्यूमरेटर का, और उसको न्यूमरेटर की जगह रखेंगे, और एचसीएफ लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, ठीक है। एलसीएम निकालना होगा, अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का और एचसीएफ लेंगे डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर लिख लेते। तो न्यूमरेटर है मेरे पास 25 और 15, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 6,4, ठीक है। अब इस केस में अगर न्यूमरेटर का मेरे को एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो क्या निकालूंगा,
इन दोनों का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, 25 और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, ठीक है। तो देखिए ये 3 से डिविजिबल है, ये तो नहीं है लेकिन ये है 5 बार में। अब 5 से तो 5 5 जा और 5 1 जा, ऐसे 5 से तो 1 1, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो है 75। ऐसे ही इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करूँगा, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था, जो बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करूँगा, तो 4 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 माइनस किया 2 और 2 को डिवाइड करूँगा 4 से तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसल 0, तो यही मेरा क्या होगा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ जो है वो है 2, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ गया 75, एचसीएफ आ गया 2, तो मेरा जो एलसीएम होगा इन गिवन फ्रैक्शन का जो एलसीएम होगा वो होगा, मैंने एलसीएम निकाल के न्यूमरेटर की जगह रखना है, तो ये एलसीएम आया 75, तो इसको लिख दूंगा न्यूमरेटर की जगह, और एचसीएफ निकाल के डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल के डिनोमिनेटर की जगह रखना है। तो इन दोनों का एचसीएफ जो आया वो आया 2 और डिनोमिनेटर की जगह रख दूंगा, तो एलसीएम तो आ गया। तो हमारा इस फ्रैक्शन का एलसीएम जो होगा वो होगा 75/2, ठीक है। ऐसे ही हमको एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो अब हम एचसीएफ निकालने का भी तरीका सीखे थे कि अगर एचसीएफ निकालना है कोई फ्रैक्शन का, तो मैं एचसीएफ निकालूंगा किसका, न्यूमरेटर का, और न्यूमरेटर की जगह रख दूंगा, और एलसीएम निकालूंगा डिनोमिनेटर का, एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर की जगह रख दूंगा, ठीक है। तो अब मैं एचसीएफ निकालूंगा किसका, न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर में वैल्यू है 25 और 15, इन दोनों में बड़ा है 25 तो अंदर रख दूंगा 25, और छोटा है 15 तो 15 से डिवाइड करूंगा, तो 15 एकम 15 माइनस किया तो कितना, 15 10 25, फिर अब ये बाहर हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा 15, ठीक है। तो 10 का टेबल बोलेंगे, 15 ज़्यादा ना जाए, तो 10 एकम 10 माइनस किया तो आया 5, ठीक है। अब 5 बाहर हो जाएगा, 10 अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 2 जा 10 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो यही मेरा एचसीएफ होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया 5, तो इन दोनों की जगह रख दूंगा 5, यहाँ लिख दूंगा 5। अब एलसीएम निकालूंगा, तो एलसीएम किसका, इन दोनों का, तो 6,4 का एलसीएम निकालूंगा, तो 2 से डिविजिबल है, ये 3 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4, फिर से 2 से, तो 3 का 3 और 2 1 जा 2, फिर से 3 से, तो 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है, 1 1 जा। तो अब इन दोनों का एलसीएम होगा इन सब का प्रोडक्ट, तो 2 दूना 4 3 12, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 12, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ जो आया वो आया 5/12, तो इस फ्रैक्शन का एलसीएम हो गया 75/2 और एचसीएफ हो गया 5/12, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है द एचसीएफ ऑफ ये गिवन फ्रैक्शन के एचसीएफ निकालने, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका था, एचसीएफ निकालने का तरीका है कि मैं एचसीएफ किसका निकाल दूं, पहले न्यूमरेटर का, और न्यूमरेटर की जगह रख दूं, और एलसीएम निकाल लूँ किसका, डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर की जगह रख दूं, ठीक है। तो मेरे पास ये 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, और 4 फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 9 12 18 और 21, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर हैं, 9 12 18 और 21, ठीक है। अब इन सब का एचसीएफ निकालने का तरीका है, चाहे तो मैं सक्सेसिव डिवीजन लगाऊं और चाहे तो लगाऊं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आसान होगा क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर है, तो 3 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, ऐसे 12 का लिख सकते हैं 2 और 3, 2 दूना 4 3 12, ऐसे इसका 2 × 3 × 3, और 21 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 7, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब इन सब में कॉमन एक 3 इधर, एक 3 इधर, एक 3 इधर और एक 3 इधर, इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कोई फैक्टर कॉमन नहीं, सिर्फ 3 एकमात्र कॉमन फैक्टर है, इसलिए एचसीएफ जो होगा न्यूमरेटर का वो होगा सिर्फ 3, तो यहाँ एचसीएफ की जगह लिख दूंगा 3।
अब मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का। तो इन चारों डिनोमिनेटर का मैं एचसीएफ निकालूंगा, और एचसीएफ निकालने का तरीका है कि हम चारों नंबर को साइमल्टेनियसली फैक्टराइज कर दूं, ठीक है। तो 10, 25, 35 और 40 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो 2 से जाएगा 5, 25 2 से कटेगा नहीं, 35 भी नहीं कटेगा, 40 हो जाएगा 2, फिर से 2 से, तो ये 5, 25, 35 और 10, 2 से गया तो 5, 25, 35 और यहाँ आ जाएगा 5, फिर से 5 से, अब तो 1 जा 5, 7 जा और 1, 5 से करूँगा तो 1, 1, 7, 1, 7 से करूँगा तो 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 और 45 जा 200, क्योंकि 4 पंचे 20, 200 और 207 जा 1400, तो मेरे पास आ गया 1400, ठीक है। 207 जा 1400, ठीक है। तो एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर का कितना, 1400, ठीक है। तो इन सभी का एचसीएफ अगर निकालना है तो मैं लिखूंगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ न्यूमरेटर का निकाल दिया 3 आया, और एलसीएम डिनोमिनेटर का निकाल दिया तो आया 1400, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन बिटवीन 100 एंड 600 विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6 बोथ। मतलब ऐसे नंबर ऑफ इंटीजर ढूंढने बीच में 100 और 600 के, ठीक है, 100 और 600 के बीच में ऐसे नंबर ऑफ इंटीजर ढूंढने हैं जो 4 से और 6 से दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अगर दोनों से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया ढूंढना होता है तो हम हमेशा इन दोनों जो नंबर रहता है, कितना भी हो, यहाँ 2 दिया है, कितना भी हो, उन सबका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे क्या हैं जिनको हम नंबर से डिवाइड कर सके, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 और 3, 2 से गया तो 1 और 3 और 3 से गया तो 1 और 1, तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो आ गया 12, ठीक है। मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 12। लेकिन क्या ये 12 इनके बीच में बिलोंग करता है क्या, नहीं। तो हम 12 के मल्टीपल्स ढूंढेंगे, क्योंकि ये तो लीस्ट है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसके आगे कितने भी हो सकते हैं, और कितने भी कैसे, इसमें एक मल्टीपल लिखते हैं। मतलब अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, जैसे 12 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से करूँगा तो 12 ही आएगा, 2 से करूँगा तो कितना, 24। लेकिन ऐसे कब तक करेंगे यार, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तरीका, इसको क्या करूँगा, इससे डिवाइड कर, मतलब 100 को मैं 12 से डिवाइड करूँगा, चेक करूँगा क्या परफेक्टली डिवाइड हो सकता है। अगर परफेक्टली डिवाइड हो गया तब तो उतने नंबर ऑफ फैक्टर से, मल्टीपल से आगे मल्टीप्लाई करूँगा। अगर नहीं डिवाइड हुआ तो हम देखेंगे कितना कम पड़ रहा है, ठीक। चेक करता हूँ, करके बताता हूँ। अगर मैं 12 का टेबल बोलूँ कि 100 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 टाइम्स में 12 × 96 मतलब 96 आएगा, ठीक है। तो ये तो कम हो गया। अगर 9 बार जाऊँ मतलब 12 9 108, 9 108, मतलब अगर 100 ना होके 108 होता, ठीक है, तो ये इसका पहला फैक्टर होता है। तो 100 के बाद ढूंढना है, तो 100 के बाद सबसे पहला जो फैक्टर आता है 12 का, वो 12 का मल्टीपल जो आता है वो आता है 108, तो पहला होगा 108। ऐसे ही ढूंढूंगा कब तक, जब तक मेरा क्या ना आ जाए, 600 के पार ना चला जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसे जैसे 100 से डिवाइड किया 12 को, ऐसे ही मैं 600 को भी 12 से डिवाइड करके देखता हूँ, 600 को भी 12 से डिवाइड करके चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये 5 बार में कंप्लीटली डिवाइड होगा, मतलब 50 बार में, ठीक है, क्योंकि 12 पंचे 60 और 0 का 0, मतलब 50 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब देखना ये कितनी बार में आया था, 9 बार में, 12 9 108, और 50 बार में, ठीक है।
तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा कि 50 टाइम्स हो गया, ठीक है। मतलब पहला कितना है 9 बार में, 10 11, मतलब इनका डिफरेंस ना 50 पे लास्ट आया और 9 पे पहला आया, माइनस किया तो आएगा 41, ठीक है। तो कितने फैक्टर्स हैं इन दोनों के बीच में, कितने हैं 11 इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि इन दोनों के मल्टीपल हैं, मतलब उन दोनों 4 और 6 से डिविजिबल हैं। तो ये 41, दैट इज सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी स्टार्ट रनिंग एट द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इन अ सर्कुलर स्टेडियम, ठीक है। A completes a round in 252 second, B in 308 second and C in 198 second, ठीक है। तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या है कि 3 लोग हैं ए बी सी, तो ए जो है वो एक सर्कुलर स्टेडियम है, ठीक है, सर्कुलर स्टेडियम है। तो ए जो है वो पूरा राउंड कंप्लीट करने में 252 सेकंड ले रहा है और बी ले रहा है 308 सेकंड और सी जो ले रहा है वो ले रहा है 198 सेकंड, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने आफ्टर व्हाट टाइम, कितने समय बाद ये तीनों वापस आके एक जगह मीट करेंगे, ठीक है, अगेन। तो अब फिर से, क्योंकि ये फिर से बोल रहा है कि कम से कम कितना टाइम लगेगा कि वापस पहली बार वो फिर से मीट करे, तो उसके लिए फिर से मैं क्या करूँगा, इन तीनों नंबर का क्या निकाल दूंगा एलसीएम, ठीक है। तो निकालते हैं 252, ठीक है, 252 और 308 और 198, इन तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे देखते हैं क्या आता है। 2 से तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, ऐसे 2 1 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 9 जा, 9 जा, फिर से 2 से जाएगा तो 6 जा, 3 जा, और 7 जा, 7 जा, और ये ऐसे 99। फिर अब 3 से तो 3 2 जा, 3 1 जा, ये 17 7 ऐसे ही, और ये 3 3 जा, फिर से 3 से तो 3 7 जा एंड 7 7 ऐसे ही, और ये 11। अब 3 के बाद आएगा 5, लेकिन 5 से कोई डिविजिबल नहीं है, तो अब 7 से तो 1 जा और 11 और 11, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद 11 तो 1 1 और 1, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारा एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36, और ये 11 7 जा 77, तो 77 और 36 का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 6 7 42, 4 6 7 42 और 46, 7 3 21 2, और 7 3 21 और 2 23, तो यार है 2 7 7 2, 2 7 7 2, तो मतलब कितने सेकंड बाद 2 7 7 2 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब सेकंड में नहीं दिया हुआ, किस में दिया हुआ है, मिनट्स एंड सेकंड दोनों में, तो पहले मैं जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतने मिनट में बदल दूं 2772 को, ठीक है। तो देखते हैं 2772 को मिनट्स में डिवाइड कर, मिनट में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो कर देते हैं 60 से डिवाइड। तो 60 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 6 4 जा 64 जा 240, माइनस किया तो कितना है 7 और 3 37, ये 2 उतार लूँगा तो क्या बनेगा 6 6 जा 36, माइनस किया तो कितना 12, ठीक है, 12 बचा। मतलब कितनी 46 मिनट
46 का मतलब 60 जो है वो 46 टाइम तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और 12 रिमाइंडर है, मतलब 46 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। इतने टाइम के बाद वो वापस मीट करेंगे एक पॉइंट पे। तो देखते हैं, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5643। ठीक है, तो मतलब ऐसा नंबर ऐड करना है इसमें जो ऐसा नंबर ऐड करें कि वो जो नंबर बने वो इन सभी से डिविजिबल हो। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या करूं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको जो गिवन नंबर होता है ना उनका एलसीएम निकाल देना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि लीस्ट नंबर क्या है जिनसे ये सब जिनको ये सब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस नंबर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनका अगर एलसीएम निकालूं तो 5643 का फैक्टराइजेशन कर लूं तो 2 से करेंगे तो 5 का 5, 3 और 2 और 3 ही रह जाएगा। फिर से 2 से करूँगा तो 5, 3, 1 और 3 आ जाएगा। 3 से करूँगा तो 5, 1, 1 और 1 आ जाएगा। अब फिर 5 से कर दूँगा तो सब डिवाइड हो गया। तो ये जो है इनका मल्टीपल ही इसका एलसीएम होगा। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, मतलब मेरे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया 60। तो 60 का ये 60 एक सबसे छोटा नंबर है जो जिनको ये सभी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे 60 का मल्टीपल कितना भी बड़ा नंबर हो जाए वो सब उन सभी नंबर को ये सब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ढूंढेंगे इसका मल्टीपल। ठीक है, अब तो देखो इसको सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि जो एलसीएम आया ना वो गिवन नंबर को कर दो डिवाइड। ठीक है, 2497 को मैं डिवाइड कर दूंगा 60 से। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम जो आया वो आया 60। ठीक है, तो मैं 2497 को 60 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 60 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 6 4 जा 24। ठीक है, माइनस किया तो कितना आ गया 9, 7 उतार लिया तो कितना हो गया 6 1 जा, देखो 6 1 जा 6 मतलब 60 होगा, लेकिन 2 जा हो जाएगा 120। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नंबर ऐड करना है। देखो इसने बोला फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, मतलब इसमें क्या ऐड कर दूं कि ये 60 से कंप्लीटली अगर ये 60 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो इन सब से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्या करूं मैं इसमें, अब देखो अगर मैं 1 जा जाऊंगा, ठीक है, अगर 1 जा गया तो ये 60 आ गया, माइनस करूंगा तो कितना 7 और 3 मतलब 37 बच जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 जा गया 62 जा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा। तो इसको इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने नंबर से कि क्या हो जाए ये इधर भी 120 क्रिएट हो जाए, 97 ना कि 120 आ जाए, ताकि मैं 120 को 120 से माइनस करूँ तो 0 मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, वो होगा जो ये हमारा 120 आया ना उसमें में से मैं 97 माइनस कर दूंगा, जो नंबर आएगा वही नंबर हमारा आंसर होगा, वही लिस्ट नंबर होगा जिसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो 60 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 120 में से 97 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 23। तो 23 क्योंकि देखो यहाँ से कैरी लूंगा तो 10 में से 7 गया तो 3 और ये 11 बचे तो 9 2 11। ठीक है, 23 बचा, तो 23 हमारा आंसर होगा। तो ये सबसे छोटा नंबर है जिसको मैं इसमें अगर ऐड कर दूं तो इन सब से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है।